प्राकृतिक आपदा की वजह से एमपी के किसानों का नुकसान हुआ है। आज इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के ऐसे 35 लाख किसानों के बैंक खातों में 1600 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा रहे हैं। बहुत ही सत्कारयोग मानयोग प्रधानमंत्री जी, आप जी ने मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित होके बहुत सारिया गल्लां कीतियां हैं, जिहदे विच तुसीं एक गल बहुत वधिया कीती है कि असी 1600 करोड़ रुपया 35 लाख किसानों दे विच वंडण दा यतन कीता, वंडिया है और जिन्हां उन्हां किसानों नूं वंडिया जिन्हां दी गड़ेमारी नाल फसल मरी है। श्रीमान जी इहनूं डिवाइड करके वेखियो भला, एक परिवार नूं लगभग 4571 रुपये वंडे आ रहे ने ते एक परिवार नूं जेकर कणक दा आटा मुल लेना पेगा, जो फसल मर गई आटा कणक दा मुल लेनी पेगी ना, ते जो कणक दा आटा अज दे भावां दे मुताबिक मुल लेना पै गया ना, ते ये वध तो वध 1.5 क्विंटल आटा अज दे भाव मुताबिक आना है, ते किसान नूं फसल 6 महीने बाद आनी है। बाकी खर्चे किसान कित्थों पूरे करेगा? ये किहड़े हिसाब दे नाल तुसीं मतलब बहुत ज़्यादा अपने आप नूं विखा रहे हो कि बहुत सारा असीं किसानां दा भला करता, बहुत कुछ किसानां नूं देता। ये नहीं सोचा कि किसान दा बाकी समा, बाकी जिंदगी 6 महीने का समा किवें लंघेगा। श्रीमान जी ये 4571 रुपया दे नाल 6 महीनों तक गुजारा परिवार का हो सकता है और देश के आम लोग सारे किसान परिवारों को मैं पूछना चाहना है कि तुसी दसो कि ये हो सकता है? जे हो सकता है तो प्रधानमंत्री जी ठीक कहते हैं, जे नहीं हो सकता तो घट्टो घट्ट प्रधानमंत्री जी तो सवाल था, इस सवाल का जवाब तो पूछो कि ये की तुसी ठीक कर रहे हो या गलत किया है। हमारी सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा देश के हर किसान के लिए उपलब्ध कराने के लिए हमने नियमों में भी बदलाव किया है। अब किसानों को खेती से जुड़े कामों के लिए आसानी से आवश्यक पूंजी मिल रही है। ये जिहड़ा तुसीं सानू क्रेडिट कार्ड दिता है, ये क्रेडिट कार्ड किड्डी क वड्डा मार्का चीज़ देती तुसीं। क्रेडिट कार्ड का मतलब है करजा। लोड़ है तुसीं प्रधानमंत्री हो, तुसीं सरकार हो कि किसान नूं समर्थ करो, किसान नूं करजा चकना ही ना पवे। लोड़ ये गल करन दी सी, ना कि सानू करजा देने की लोड़ सी। ते जिहड़ी तुसीं गल कीती है पहलियां सरकारां नहीं दिंदियां सी, ये तो बहुत लंबे समय तो प्रक्रिया चली आ रही है सानू करजाई करने वास्ते, करजा देने की। ਵੱਖ-ਵੱਖ सरकारां ने सानू एक क्रेडिट कार्ड कदे किसी ना थले कदे किसी ना थले ये करजा दिता गया, जिहड़ा करजा अज किसानां लई खुदकशी का कारण बनया होया है। ये करजा तुसीं सानू होर दे रहे हो। ये किड्डी क वड्डी सानू तुसीं नियामत चीज़ दे रहे हो कि बहुत बड़ी चीज़ देती किसानां नू। सो कृपा करके किसानां नू समर्थ करन दी दा यतन करो, किसानां नू उन्हां दी फसल का भाव दो ताकि किसान समर्थ हो जान, उन्हां नू करजा लेना ही ना पवे। मैं खुद बोल रहा हूं कि भाई आपको कानून में किस क्लॉज में क्या दिक्कत है बताइए, जो भी दिक्कत है वो आप बताइए। आप जी ने अपने संबोधन दे विच ये गल कही है कि किसानां नूं इन्हां कानूनां दे विच प्रॉब्लम की है, मुश्किल की है, समस्या की है, तो मैं आप जी नूं भी दसना चाहना है तो होर लोग किसान परिवारों नूं भी दसना चाहना है कि समझियो कि इहदे विच नुक्स की है, इहदे विच प्रॉब्लम की है कानूनां 'च। सब तो पहली प्रॉब्लम यह है कि इन्हां कानूनां दे राहीं राज्यां दे अधिकारां दे विच दखल अंदाजी की गई है गैर कानूनी ढंग दे नाल भारत सरकार वालों। पहला सब तो पहला नुक्स ये है। दूसरा नुक्स ये है कि तुसीं सरकारी मंडी दे पैरलर मंडी बनाउण दा यतन कर रहे हो। क्यों नहीं सरकारी मंडी दे विच ही प्राइवेट प्लेयर नूं फसल खरीदण लई कहा जांदा? बड़ा चंगा हुंदा ये प्राइवेट मंडी बराबर मंडी खोल बनाने की बजाय, पैरलर मंडी बनाने की बजाय जे किते कीता हुंदा कि प्राइवेट प्लेयर जाके मंडी दे विचों ही फसल खरीदण और वह भी MSP तो उपर जाके खरीदण, घट ना खरीदण,
ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਚੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਪਾਰੀ ਮਾਲ ਖਰੀਦੇਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਰੇਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰੇਟ ਦੇਵੇਗਾ 2 ਸਾਲ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਓ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਓ ਸਿਮ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਤੇ ਜੀਓ ਡਾਟਾ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਦਿੱਤਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੈਲਵਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੇਟ ਸਮਾਨੀ ਚੜਿਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਸਾਰਾ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸ਼-ਨਹਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। 1 ਨੰਬਰ 2 ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਥਰੂ ਕੋਈ ਦਾਣਾ ਵਿਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐਫਸੀਆਈ ਨੇ ਕੋਈ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨੇ, ਵੱਧ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਸਲਾਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਅਦਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਲਗਭਗ 800-900 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਇਹੀ ਝੋਨਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹੀ ਝੋਨਾ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਲਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਐਮਐਸਪੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਰਲਰ ਮੰਡੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੈਰਲਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਭਈ? ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਪੈ ਗਈ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇ, ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ लेना बनता है, वापस लो। हमने फाइलों के ढेर में फेंक दी गई स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट बाहर निकाला और इसकी सिफारिशें लागू की। किसानों को लागत का 1.5 गुना एमएसपी हमने दिया। तुसी कहा कि ਅਸੀਂ स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू की है। बड़ा दुख होया है सुन के कि साडे देश का प्रधानमंत्री भी झूठ बोल लेंदा है। ये दुख होया है। तुसी आप याद करो प्रधानमंत्री जी, जिस वेले सुप्रीम कोर्ट दे विच, मानयोग सुप्रीम कोर्ट दे विच स्वामीनाथन की रिपोर्ट नूं लागू करवाउण लई एक केस चल रहा सी ते तुहाडी सरकार ने 2015 दे विच फरोलो आपदे कागज उदों एक एफीडेविट दिता है, जिस एफीडेविट दे विच ये कहा गया है कि अगर स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करती तो बाजार दे विच अफड़ा तफड़ी का माहौल बन जू, देश के अंदर उथल पुथल मच जू। ये कहा सी तुसीं ते जिहड़ी लागू करन दी तुसीं गल करदे हो, जे सच्चियों लागू करती तो फिर एक काम होर कर दिओ, जे लागू कीती है तो सानूं भी यकीन आजू, घट्टो घट्ट नोटिफिकेशन ते जारी कर दिओ। अगर तुसीं नोटिफिकेशन जारी कर दोगे तो सारे देश का किसान मन जूगा तुहाडी गल कि सच्ची है, तो जे नोटिफिकेशन ही जारी हुंदा तो फिर तुसीं अपने आप समझ लो की है गल, तो देश के लोगों तुसीं भी समझ लो कि प्रधानमंत्री जी इस गल दे विच कितनी सच्चाई है। हमारे देश में किसानों के साथ धोखाधड़ी का एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है कांग्रेस सरकारों के द्वारा की गई कर्ज माफी। जब 2 साल पहले मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले थे तो कर्ज माफी का वायदा किया गया था। कहा गया था कि सरकार बनने के 10 दिन के भीतर
सारे किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। कि तुसी कहा है कि MP ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਘੱਟੋ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਸਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਪਈਆਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ पहली ही बैठक में पहला ही फैसला किसानों की कर्ज मुक्ति का होगा। ये याद कीजिए, आपकी वीडियो पड़ी है, बहुत लोगों के हाथों में आ चुकी है। ये आपने कर दिया? अगर नहीं कर दिया तो फिर आप अपने आप को देखें कि आपने क्या किया है। किसी की बात छोड़िए, वो अच्छे नहीं हैं। अगर आपने कर दिया होता तो हम मान लेते कि आप बहुत अच्छे हो। आपने भी नहीं किया तो फिर सभी देश के लोगों ये देखिए कि ये कर क्या रहे हैं। एक दूसरे को केवल दोषी ठहराने पे जोर देता है। आज यूरिया की किल्लत की खबरें नहीं आती, यूरिया के लिए किसानों को लाठी नहीं खानी पड़ती। हमने किसानों की इस तकलीफ को दूर करने के लिए पूरी ईमानदारी से काम किया। आप जी ने एक गल कही है संबोधन दे विच कि यूरिया का बहुत बुरा हाल सी, ते मैं आप जी नूं पुछना चाहना है कि जदों दा आप जी दी सरकार आई है, एक गल मैं फिर क्लीयर कर दिया कि मेरी इस गल नूं आए ना मन लियो प्रधानमंत्री जी कि असीं कांग्रेस ते मोहर ला रहे हैं भी कांग्रेस ठीक है। बिल्कुल नहीं, कांग्रेस भी बहुत लुटिया कांग्रेस ने किसानों नूं, देश नूं पूरे नूं। पर मैं आप जी नूं पुछना चाहना है कि तुहाडी सरकार बनने तो पहले DAP का रेट की सी, आप जी की सरकार बनने तो बाद DAP का रेट की आया, तुसीं आंकड़े कढवा के देखो, तुहानूं पता लगूगा कि किसानों नूं लुटिया किवें गया है। दूसरी गल, ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ किसान ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ खेती ਲਈ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਡੀਜ਼ਲ ਕਿਤੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਕਦੇ 35-40 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਡੀਜ਼ਲ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ 4-6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 70-75 ਰੁਪਏ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਾਂਗੇ? ਸਿਰਫ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗਰੀਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਝ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ। ਡੀਜ਼ਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਤਾ, ਡੀਜ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ खेती ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ हैसियत नहीं रही। सो ध्यान दो कृपा करके, और देशवासियों सोचो साडे प्रधानमंत्री जी कितना सच बोल रहे हैं। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने का काम हमारी ही सरकार ने किया। अगर हमें MSP हटानी होती तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू ही क्यों करते भाई? आपने भी नहीं की थी, हम भी नहीं करते। हमने तो ऐसा नहीं किया, हमने तो लागू की। दूसरा, ये हमारी सरकार MSP को लेकर इतनी गंभीर है कि हर बार बुवाई से पहले MSP की घोषणा करती है। आप जी ने अपने संबोधन दे विच दोबारा फिर इस गल दे उत्ते जोर दे के कहा है कि असी अगर MSP हटाउणी हुंदी तां फिर सानू स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करन दी की लोड़ सी। मैं फिर बेनती करदा कि अगर सचमुच स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू की है तो नोटिफिकेशन जारी करना बनता है। सरकार का फर्ज बनता कि नोटिफिकेशन जारी करे। दूसरी गल जिहड़ी तुसीं कह रहे हो कि MSP अगर हटाउणी हुंदी तां की लोड़ पई सानू, MSP क्यों हटावांगे असीं? श्रीमान जी, तुहाडे ही कोल शांता कुमार की कमेटी की रिपोर्ट पई है जिहदे च जोर दे के कहा है कि फसलां खरीदण की पॉलिसी बंद करो। तुहाडे कोल CPC की रिपोर्ट पई है ते तुहाडे मानयोग गडकरी जी का बयान पिया है जिहदे च कह रहे ने कि MSP साडे अर्थ व्यवस्था ते साडे आर्थिक ढांचे ते साडे खजाने ते बहुत बड़ा बोझ है। MSP तो घट रेट के उत्ते सानू साडियां फसलां देश के अंदरों ते बाहर तो अनाज मिल रहा है ते मिल सकता है। इहदा की रिजल्ट कढिए? तुसीं की कढदे हो? तुहाडी सोच दा तुहानूं पता है, लेकिन असीं मनदे हां कि सरकार हर हीले MSP तो भजना चाहती है और भजन लिए ग्राउंड तैयार किया जा रहा है। और इसे वास्ते ये कानून लैके आते हैं ताकि किसानों को 2 साल लिए रेट वध दे के उस तो बाद किसान अपने घर दे विच जदों वध रेट लैणगे पर प्राइवेट कंपनियां दे राहीं
ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਹਾ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ FCI ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭੋਲਾ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ FCI ਤੋੜੋਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ MSP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ MSP ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, MSP ਬਹੁਤ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਖਰੀਦਦੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋ? ਕੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਮੱਕੀ ਤੇ MSP ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ 1840 ਰੁਪਏ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ 600 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ। ਕਿਉਂ? MSP ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕੁਛ? MSP ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਲੇਕਿਨ MSC ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ MSP ਤੈਅ ਹੋਵੇ, MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ, ਤੇ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਾਲਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ, MSP ਦੇ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ MSP ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਰੇਟ 5100 ਰੁਪਏ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਲਗਭਗ 4000 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਪਦੀ ਮੂੰਗੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਭਾਅ ਤੇ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ MSP ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ MSP ਰਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿ MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਨਾ ਸਕੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? सरकार कानून बनाने तो क्यों भज रही है? सानू ये समझ नहीं आ रही। पिछली सरकार के समय गेहूं पर एमएसपी थी 1400 रुपये प्रति क्विंटल। हमारी सरकार प्रति क्विंटल गेहूं पर 1975 रुपये एमएसपी दे रही है। पिछली सरकार के समय धान पर एमएसपी थी 1310 रुपये प्रति क्विंटल। हमारी सरकार प्रति क्विंटल धान पर करीब 1870 रुपये एमएसपी दे रही है। मानयोग प्रधानमंत्री जी, आप जी ने अपने संबोधन के दौरान एक गल भी कही है कि साडी सरकार एमएसपी बहुत बढ़ा दिता, बहुत बड़ा एमएसपी देता लोगों को। असी 1925 रुपये कणक ते एमएसपी दे रहे हैं, 1870 रुपये झोने ते एमएसपी दे रहे हैं। कहा तुसीं प्रधानमंत्री जी, ये कोई तुसीं एको दिन नहीं बढ़ा के लैके आए। बहुत चिर पहला पिछे कने निगाह मारो, एक दिन यही कणक का रेट 76 रुपये सी ते 76 रुपये तो वाधा ये रेट कित्थे आया है 1900 रुपये ते। किन्ना वध गया अंदाजा ला के दसोगा भला? ज़्यादा तो ज़्यादा 21 तो 22 गुणा वधिया है। ये हाल होया है। और बनता की है हुण उहदे ते निगाह मार रही है जिहड़ी मैं दसनी चाहुंदा है। अगर सच्चियों ईमानदारी नाल स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू हुई हुंदी जां कीती है तां जिहड़ी कणक दा रेट है ये अज 4800 रुपया प्रति क्विंटल बनता। प्रधानमंत्री जी 4800 रुपया प्रति क्विंटल। झोने का रेट अज के मुताबिक लागत खर्चों के मुताबिक लगभग 3400 रुपया प्रति क्विंटल बनता। क्यों कह रहा मैं प्रति क्विंटल बनता? झोने के उत्ते 2200 रुपया प्रति क्विंटल लागत खर्चा है। लागत खर्चा और किसान का श्रीमान जी लागत खर्चा 2200 ते तुसी दे रहे हो 1800। हजे कह रहे हो स्वामीनाथन की रिपोर्ट देती किसान को बहुत कुछ देता। कणक के उत्ते किसान का लागत खर्चा 3200 रुपया प्रति क्विंटल, 3200 ते दे रहे हो 1900। कह रहे हो बहुत मारका मार लिया, बहुत बड़ा रेट देता। तो प्रधानमंत्री जी कृपा करो, अगर सचमुच स्वामीनाथन की रिपोर्ट दे रहे हो तो झोने का रेट 3300 रुपया देना बनता घट्टो घट्ट, तो जी नाल ही कणक का रेट अपना 4800 रुपया देना बनता। जो गन्ने का रेट है 788 रुपये प्रति क्विंटल बनता है, तो दे कितना रहे हो 310 रुपये। तो 310 भी खरीदया नहीं जा रहा, उत्थे भी लुटिया जा रहा किसान। सो इस करके ये भी तुहाडी सच्चाई है जी इन्हां गल्लां दे नाल स्पष्ट होंदी है, क्लीयर है कि तुसीं कर की रहे हो। और देशवासियों
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਆ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜੋ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कितना सच्चाई है वो सानू पता लग सके। कृषि सुधारों से जुड़ा एक और झूठ फैलाया जा रहा है एपीएमसी यानी हमारी मंडियों को लेकर के। हमने कानून में क्या किया है? हमने कानून में किसानों को आजादी दी है, नया विकल्प दिया है। मानयोग प्रधानमंत्री जी, आप जी ने एपीएमसी मंडी बारे कहा है कि मैं चाहना है कि मेरे देश के लोगों को, मेरे देश के किसानों को दूरा फायदा होवे, दूरा मौका मिले आपकी फसल को ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਚਣ ਦਾ। किसान क्यों बज के ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ फसल बेचे, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ। पर मानयोग प्रधानमंत्री जी, मैं आप जी ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਵੇਦਨ ਕਰਦਾ कि सरकारी मंडी ਦੇ ਵਿੱਚ ही क्यों नहीं व्यापारी खरीद सकता। किसान जे जावे बाहर बेचण वास्ते ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਹੇਠ ਫਸਲ ਵਿਕੇ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਹੇਠ ਹੀ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਤੁਲੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਫਸਲ ਕਿਹਨੇ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਉੱਥੋਂ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ, ਕਿਹਨੇ ਰੋਕਿਆ ਕਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਖਰੀਦੇ। ਬਾਹਰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜੀਓ ਨੇ ਸੈਲਵਨ ਮਾਰਿਆ, जिमें प्राइवेट हॉस्पिटल ने सरकारी हॉस्पिटल मारे, जिमें प्राइवेट स्कूलों ने सरकारी स्कूल मारे, जिमें प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ने सरकारी ट्रांसपोर्ट का बेड़ा गर्क किया, इस तरह तुसी साडा मंडी का ढांचा खत्म करवाना चाहते हो। साडी हथ बन के बेनती है, कृपा करो। बहुत वधिया अज करना की बनता प्रधानमंत्री जी, ध्यान दिओ करना की बनता है। पंजाब एक कल्ली मंडी है हिंदुस्तान दे नहीं वर्ल्ड दे विच जिहड़ी इस गल ते मन्नी जाती है कि बाहरले स्टेटां सारियां नालों वधिया जे प्रबंध है पंजाब दी मंडियां च है। तुसी याद करो, सानू छेड़न दी बजाए, साडी मंडी तोड़न दी बजाए सानू ना छेड़ो। किते कृपा करके वो बेचारे बिहार वाले जिहड़े 700 नूं 800 नूं झोना बेचण लई मजबूर है, एक बारी उन्हां नूं प्रोग्रेस दे दिओ, उन्हां दा विकास कर लिओ, फिर असीं अपने आप मंग लांगे भी सानू भी दे दिओ। ये साडा ढांचा तोड़ के बिहार वाला करन लगे हो। इहदा मतलब की निकलदा है कि देश के किसान नूं ਆਪਾਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਾਡੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਮੰਗ